उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम फतेहपुर में आज सुबह एक लोमहर्षक घटना हुई है, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्यों को ऐसा कहा जाता है कि ज़मीनी विवाद में पूरे परिवार को जान से मार दिया गया है। माननीय मंत्री जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस प्रकरण पर क्या है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और अहिंसा के पुजारी के जयंती के दिन ही एक ब्राह्मण परिवार का पूरी तरह सामूहिक नरसंहार कर दिया गया है, जिसके लिए देवरिया का प्रशासन, रुद्रपुर कोतवाली के पुलिसकर्मी और कोतवाल, वहाँ का सीओ और देवरिया का पुलिस अधीक्षक और वहाँ के उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार ये सामूहिक तौर पर जिम्मेदार हैं। अगर ये सचेत रहते तो इतना बड़ा कांड उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक है। सामूहिक नरसंहार जो हुआ है, हत्या नहीं कहा जाएगा। 5 ब्राह्मणों की एक साथ मौत, सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, उनकी दोनों छोटी बच्चियां, उनके पुत्र और एक पुत्र जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है मेडिकल कॉलेज में। ये सामूहिक नरसंहार हुआ है और यह हम इस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय अजय मिश्र टेनी जी के माध्यम से लगातार गृह मंत्री अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अवगत कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को, कि ब्राह्मणों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। और इस पूरे घटना की जानकारी मिलते ही ईमेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी को ईमेल से अवगत करा दिया गया है। और हम लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं, क्योंकि सवाल सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिजनों की मौत का नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो ब्राह्मण मंत्री बनाए गए हैं ब्राह्मण के नाम पर, जो स्थानीय देवरिया के ब्राह्मण विधायक और सांसद हैं, वह क्यों मौन हैं? इतनी बड़ी दुर्दांत हत्या के बाद, जिसको क्रूरतम हत्या कहा जाता है, उसके बाद भी स्थानीय सांसद का, स्थानीय विधायकों का और उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद उन ब्राह्मण मंत्रियों का खामोश रहना भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माथे पर कलंक का टीका है। सुबह से हम मीडियाकर्मी यह देख रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को लगातार 10 वर्षों से लगातार समर्थन देते आ रहे ब्राह्मण समाज का आज कोई भी जनप्रतिनिधि आपके अलावा इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसको आप राजनीति के विद्वान के रूप में, राजनीति के मर्मज्ञ के रूप में क्या मानते हैं? यही तो चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने में प्रभावी भूमिका अगर किसी ने निभाया है तो ब्राह्मण समाज ने निभाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुल्तानपुर से लेकर के जौनपुर, अंबेडकर नगर और आज देवरिया और होते होते इतने बड़े नरसंहार की खबर मिली कि मन बहुत व्यथित है। आखिर जब ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बनवाने का कार्य किया है, तो ब्राह्मण समाज के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हैं, गोरखपुर से वो विधायक हैं और पूर्वांचल ही नहीं देश के बहुत बड़े नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, बहुत बड़े संत हैं, वो बहुत बड़े पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और ब्राह्मण हत्या अगर पुलिस प्रशासन रुद्रपुर कोतवाली का और देवरिया का पुलिस अधीक्षक
वहाँ का उप जिलाधिकारी जो फतेहपुर गांव का ये मामला है, वहाँ से संबंधित तहसीलदार ये अगर सचेत रहे होते तो इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा नरसंहार आज नहीं होता। इसलिए मेरी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग है स्पष्ट तौर पर कि उप जिलाधिकारी को, तहसीलदार को, पुलिस अधीक्षक को देवरिया के और रुद्रपुर कोतवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि आखिर पिछले कई महीनों से इस भूमि विवाद को राजस्व विभाग ने और पुलिस विभाग ने क्यों लटकाए रखा। इस हत्या का कारण, इस नरसंहार का कारण, सबसे बड़ा कारण भूमि का विवाद का लटकाया जाना है। मंत्री जी, विगत 2-3 महीनों में उत्तर प्रदेश में खास बिरादरी ब्राह्मणों की हत्या का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए आप इसे किस तरह से देखते हैं? अब जो स्थिति चल पड़ी है ब्राह्मणों के लगातार हत्याओं के सिलसिले की, उससे हमारे जैसे जो हृदय से भारतीय जनता पार्टी का हित चाहते हैं, और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ब्राह्मण पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्व राज्य मंत्री हूँ। इसलिए हमको तो यह लग रहा है